मिनिस्टर साहिबा हैं वो अपने रुथलेस होने का भरपूर दे रही हैं, अपना सबूत दे रही हैं कि मैं किसी आइन और कानून को नहीं मानती और इंतकामी कार्रवाई पे मैं पूरा यकीन रखती हूँ। तो जिस तरह हमारे कल कारकुनों को वहाँ से उठाया गया और बग़ैर किसी कसूर के, यानी एक अदलिया का उन्होंने प्रोसीजर मुकम्मल किया और उस प्रोसीजर के बाद उन्होंने वहाँ पे दोबारा उनको अब्डक्ट किया गया मेरी नज़र में और अब्डक्शन में लेके गए हैं। तो एक हम पूरी तरह उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि इस तरह के काम सूबे में मज़ीद अनारकी फैलाएंगे और अमन व अमान में खलल पड़ेगा। और देखें, एक जमात को आप कितना दीवार से लगाएंगे। हमारे जितने लीडर्स हैं, इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे लाहौर के मियां महमूद साहब, हम डिप्टी अपोजिशन लीडर के हमरा उस दिन हम मिले भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को और एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही को तो कल हमने 2 दिन छोड़ डाला है, तो उन्होंने उधर पिम्स हॉस्पिटल में वो कल लेके गए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये इसको थोड़ा सा रिव्यू कर ले, नहीं तो ये फार्म 47 की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बुरा होगा और मेरे ख्याल में ये सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अगली बात, कल अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि हमारे 2 जो मेन सीट्स थी वो हमारी सिक्योर हो गई हैं और आज हम बड़े खुले दिल के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमारी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और हम अलाइज हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसका बर वक्त वाइज डिसीजन से अल्लाह ताला के फजल करम से कल जो पेपर्स वापस हुए, तो इस वक्त तक तो सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे 2 हमारे हो गए, तो उनकी 5 सीट्स बनती थी, तो हमारी कामयाबी से वो मरहला तय था। आप क्या समझते हैं कि जो 2 आपके अरकान मुंतखब हुए हैं, ये भी कहा गया कि मोइन वसू की मुलाकात उनकी स्पीकर से हुई और उसमें इस बात पर इत्तफाक हो गया था कि आपकी 2 सीटें जो हैं वो कन्फर्म हैं। तो आप ये समझते हैं कि स्पीकर ने अपने वादे का पास किया? देखिए जी, बात ये है, एक तो मैं करेक्शन कर दूँ कि हमारे ये डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब मोइनुद्दीन कुरैशी साहब शॉर्ट, इनकी काफ़ी हमारी मुलाकातें हुई हैं, इनिशिएटिव इन्होंने लिया हमारी तरफ से उनको। लेकिन असल जो बात है ना, असल बात ये है कि हमारे मेंबर इंटैक्ट थे। कहाँ गई वो 40 मेंबर्स वाली जो 2 दिन 3 दिन अतौला तारड़ और ये सब कह रहे थे? तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे वो मेंबर इंटैक्ट ना होते तो हमारे साथ को बात करता? तो उन्होंने जो वसीम शहजाद था उसने तो उनके वोट तोड़ने थे और उनको ख़तरा था। हमारे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया। हमारे 106 वोट हैं और हमारी 2 सीट सिक्योर थी, वो हमारी निकल आई हैं। तो इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी थी। ये एक ओपन शट है, ये बिल्कुल एक आप समझ लें कि ये उन्होंने भी पिछली दफ़ा भी एक ये हुआ था, ये प्रोसीजर हुआ था कि जिसकी जो सीट्स बनती हैं वैसे हम इस अमल को खुशाइन समझते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने एहसान किया है, उनकी अपनी सीट थी, हमारी अपनी। सेनेट में कोई मजीद नशिस्त सिक्योर करती नज़र आ रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, बात यह है कि सेनेट में अदली अक्सरियत उनकी ज़्यादा है जो बाकी सीट है। तो कल भी मैंने कहा है कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम अपनी कंपेन करेंगे, हम हक पे हैं। और ये जो कल वाला इक़दाम हुआ है, ये आप खुद देख लें कि इस लिहाज से हेडिंग रुकी है। खान साहब तो पहले ही, हमारे लीडर इमरान खान यही कहते थे कि आप इस इलेक्शन को भी ग्रुप वाइज ओपन कर दें, जिस तरह चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन। अच्छा मलिक साहब, जो पंजाब में जो 2 महीने के वाक़यात वाले सरगोदा में भी हुआ बड़ी नहीं इतना हाल है। अच्छा, वो बता दें आप सीनियर है, तो क्या इसके हमारे इकदाम किस तरह से? देखिए जी, बात ये है कि हुकूमत इस वक्त है एक खौफ और डर में, वो हर वो काम कर रही है, हर वो अब मेरे नज़दीक तो एक लफ्ज़ बड़ा अजीब सा है, चवल मार रही है जिसका कोई तुक नहीं बनता। अब बात यह है कि ग्राउंड लेवल पे तो हो कुछ नहीं रहा।
इस वक्त पोजीशन ये है कि एक जगह पे ये बाप बेटी गए हैं, एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे दौड़ फिर गई, सरगोजा के इलाके में एक दौड़ फिरी। इवन अगर आप थोड़ा सा ये जो छुपाए हुए ये वाक़यात काफ़ी आ रहे हैं। इस वक्त इनका लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी पुलिस को सिर्फ रखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पकड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को पकड़े और जेल में डालें। अच्छा बच्चा साहब, जब से आप अपोजिशन लीडर बने हैं कभी नहीं सुना कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलू प्याज टमाटर या किसी भी महंगाई के हवाले से बात की हो, आवाम की बात की हो। जब भी आपने बात की तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म की बात की, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर जुल्म की बात की, जो आवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है, अपोजिशन का काम ही ये है, तो अपोजिशन क्यों नहीं आवाज़ उठाती? पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाता है, डॉलर जो है उसकी किल्लत हो रही है। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। आज मेरे पास पूरे फिगर है। जो ये आटा है, आपको निगहबान प्रोग्राम का मैं तो बार बार कहता रहा हूँ, निगहबान प्रोग्राम का जो आटा है उसका 10% जो है उस आटे की तकसीम हुई है। कल आपने कुछ वीडियोस भी देखी थी जो हाल हो रहा है जो आटे का। दूसरी बात यह है कि कल मैंने ये बात बताई थी, इधर एक मेरे से बात कर रहे थे आपके साथी भाई, तो मैंने ये बताई थी कि 65 से 75% रमज़ान शरीफ में बढ़ चुकी हैं कीमतें। तो मेरे ख्याल में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर में ही आती है, इनकी ग्रिप नहीं है। एक महीने की जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये टिक टॉकर हैं, ये अपनी टिक टॉक बना रही हैं, बुलाती हैं, उधर फ़ोटो सेशन हो जाता है। मेरे ख्याल में जो सीएम ऑफिस है 7 क्लब, वो इस वक्त टिक टॉकर से भरपूर है, वहाँ पे बड़े वक्त। थैंक यू। ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान ने ईद के बाद तहरीक का ऐलान कर दिया है। क्या आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह का कोई प्लान रख रही है ईद के बाद? वो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी, जो लीडरशिप फैसला करेगी।